दक्षिण भारत के घने जंगलों में जब भी चंदन की लकड़ी का नाम लिया जाता है तो दो छवियां सामने आती हैं। एक फिल्मी दुनिया का पुष्पा और दूसरा असली जीवन का वो शख्स जिसने जंगल को अपना साम्राज्य बना लिया था। पुष्पा मूवी में दिखाया गया नायक एक ऐसा इंसान है जो अपनी गरीबी और संघर्ष से उठकर चंदन की तस्करी की दुनिया में राज करता है। उसकी हरकतें, उसकी जिद और जंगल पर उसकी पकड़ दर्शकों को रोमांचित करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस फिल्म की प्रेरणा असल जिंदगी के एक ऐसे किरदार से ली गई है जिसने चंदन की तस्करी को न केवल धंधा बनाया बल्कि उसे अपना साम्राज्य खड़ा करने का जरिया भी बना लिया। असल जिंदगी का पुष्पा यानी वह इंसान जिसने अपने साहस और चतुराई से पुलिस और सरकार को दशकों तक चुनौती दी। उसने जंगल को अपनी ताकत बना लिया और अपने दुश्मनों को उन्हीं जंगलों में फंसाकर अपनी जिद और आतंक का परचम लहराया। लेकिन बड़ा सवाल यह है, फिल्मी और असली दुनिया में क्या फर्क है? फिल्म में जो पुष्पा अपनी चालाकी और मेहनत से उभरता है वह किसी हद तक वीरप्पन की कहानी को छूता जरूर है, लेकिन असलियत उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और रहस्यमय थी। आइए जानते हैं उस असली शख्स के बारे में जिसने चंदन और हाथी दांत की तस्करी से पूरे दक्षिण भारत में अपना नाम और खौफ फैलाया। वह कौन था जिसने पुलिस और सेना के तमाम ऑपरेशनों के बावजूद अपनी पहचान को वर्षों तक एक रहस्य बनाए रखा? असल जिंदगी का पुष्पा, उसका नाम था वीरप्पन। लेकिन इस कहानी में केवल रोमांच और अपराध ही नहीं बल्कि गरीबों का मसीहा बनने और जंगल के नियम बदलने की जिद भी थी। उस व्यक्ति का जन्म तमिलनाडु के गप्पल्ली नामक एक छोटे से गांव में हुआ था जो दक्षिण भारत के कावेरी और उसके आसपास के जंगलों से घिरा हुआ था। यह गांव जंगल के किनारे बसा था जहां अधिकतर लोग खेती किसानी और छोटे मोटे काम करके अपना जीवन यापन करते थे। वह एक गरीब किसान परिवार में पैदा हुआ था। परिवार बड़ा था लेकिन संसाधन बहुत सीमित थे। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उन्हें दिन प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। पिता एक साधारण किसान थे लेकिन खेती से पर्याप्त आमदनी नहीं हो पाती थी। बचपन से ही वह जंगलों के बहुत करीब रहा। गांव के बाकी बच्चों की तरह उसका बचपन भी जंगलों में घूमने और खेलते हुए बीता। पेड़ों पर चढ़ना, शहद इकट्ठा करना और जंगल के रास्तों को समझना, ये सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गए। शायद तभी से उसने जंगल को अपना सबसे बड़ा मित्र और सहारा मान लिया था। लेकिन यह सब मासूमियत भरा बचपन बहुत जल्दी खत्म हो गया। आर्थिक तंगी के कारण उसने जल्दी ही अपने परिवार का सहारा बनने की कोशिश शुरू कर दी। वह जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में बेचता और इससे थोड़े बहुत पैसे कमा लेता। लेकिन गरीबी ने उसे यह एहसास दिलाया कि यह सब उसकी जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं है। यहीं से उसकी सोच में बदलाव आने लगा। उसने देखा कि जंगल से चंदन की लकड़ी और दूसरे संसाधनों की तस्करी करने वाले लोग काफी पैसे कमा रहे हैं। इसी लालच और परिस्थितियों ने उसे उस दुनिया की ओर धकेला जिसने आगे चलकर उसे वीरप्पन बना दिया। उसका जन्म भले ही एक साधारण परिवार में हुआ था लेकिन उसकी जिंदगी साधारण नहीं रहने वाली थी। गरीबी और संघर्ष ने उसे मजबूर कर दिया कि वह जंगल को सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि अपने सपनों और ताकत को हासिल करने का जरिया बनाए। यही जंगल आगे चलकर उसके जीवन का सबसे बड़ा साथी और सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला था। वीरप्पन का साम्राज्य लगातार बढ़ता गया। उसने जंगल के अंदर अपने दुश्मनों को भी नष्ट करने का तरीका ढूंढ लिया था। वह केवल अपनी ताकत से ही नहीं बल्कि अपनी रणनीतियों से भी सभी को मात देता था। उसने कई बार पुलिस और सेना की छापेमारी को नाकाम किया और उनकी योजनाओं को अपने ही तरीके से उलट दिया। उसके गिरोह के लोग उसे इतना समझते थे कि वे उसकी हर चाल को बिना पूछे ही समझ जाते थे। जंगल में हर जगह उसके खुफिया एजेंट थे जो उसे हर वक्त जानकारी पहुंचाते रहते थे। लेकिन जैसे जैसे उसका नाम बढ़ता गया उसके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ने लगी। राज्य सरकार, पुलिस, वन विभाग और यहाँ तक कि स्थानीय नेताओं ने भी उसकी गिरफ्तारी के लिए एक संयुक्त अभियान शुरू किया था। लेकिन वीरप्पन को पकड़ पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। नेटवर्क इतना मजबूत था कि कोई भी व्यक्ति उसके बारे में सीधे तौर पर कुछ नहीं कह सकता था। पुलिस के कई अधिकारी और वन विभाग के कर्मचारी उसकी मदद से अपने परिवारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते थे। उसने यह सब अपनी चतुराई से किया था। वीरप्पन जानता था कि किसी को अपना शिकार बनाने से पहले उसके दिल में डर और विश्वास का बीज बोना होता है और यही कारण था कि उसने गांवों में अपना किला मजबूत कर लिया था। जहां एक ओर पुलिस और सेना को उसकी गिरफ्तारी के लिए कई मुश्किलें आ रही थीं, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण लोग उसे नायक मानने लगे थे। उसने पुलिस और सेना के लिए एक चुनौती खड़ी कर दी थी जो अब तक बहुत मुश्किलों से जूझ रही थी। उसकी गिरफ्तारी के लिए कई बड़े ऑपरेशनों की योजना बनाई गई जिनमें सेना, पुलिस और वन विभाग के कई अधिकारी शामिल थे। लेकिन वीरप्पन की समझ और जंगल में
उसका गहरी पकड़ उसे हमेशा एक कदम आगे रखती थी। उसके द्वारा किए गए अपराधों की गिनती लंबी हो चुकी थी। तस्करी, हत्या, अपहरण और कई अन्य गंभीर अपराधों ने उसे एक खौफनाक नाम दिला दिया था। लेकिन साथ ही वह एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में भी उभरा था जिसे लोग या तो डरते थे या फिर उसकी मदद से अपने जीवन को सुरक्षित मानते थे। राजकुमार का अपहरण उसके द्वारा किए गए सबसे बड़े अपराधों में से एक था। कन्नड़ फिल्म उद्योग का यह मशहूर अभिनेता राज्य में सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले सितारों में से एक था। जब वीरप्पन ने उसे अपहृत किया तो पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। उसके पीछे की रणनीति सिर्फ पैसों के लिए नहीं थी, बल्कि यह एक संदेश भी था। वह सत्ता और ताकत का प्रतीक बन चुका था। राजकुमार का अपहरण और उसके बाद की मांगों ने राज्य की सरकार को बड़ी परेशानी में डाल दिया था। लेकिन वीरप्पन ने इस अपहरण का इस्तेमाल अपनी शर्तों को लागू करने के लिए किया। उसने सरकार से कई बड़े वादे किए थे, जैसे कि उसकी गिरफ्तारी के बदले कुछ आदिवासी नेताओं को रिहा किया जाए। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि वीरप्पन किसी साधारण अपराधी से कहीं बढ़कर था। वह एक रणनीतिक सोच रखने वाला व्यक्ति था। इस दौरान वीरप्पन का गिरोह अधिक हिंसक होता गया। अब वह केवल जंगल में नहीं बल्कि शहरों और गांवों तक भी अपनी ताकत को महसूस कराता था। उसकी गतिविधियों की वजह से पूरे दक्षिण भारत में खौफ का माहौल था। पुलिस की हर कार्रवाई उसके गिरोह के लिए एक अवसर बन जाती थी। हर बार जब पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन चलाती, वह अपनी योजना के तहत एक नया रास्ता बना लेता था। हालांकि धीरे धीरे वह अपने विरोधियों से घिरने लगा था। उसके खिलाफ कई बड़े ऑपरेशन चलाए गए, जिनमें सेना और पुलिस ने मिलकर उसका पीछा किया। लेकिन वीरप्पन का समझ और उसकी छिपने की कला इतनी कुशल थी कि हर बार वह बच निकलता था। उसका अस्तित्व केवल अपराधों तक सीमित नहीं था। उसने जंगल में अपना खुद का कानून बना लिया था। जो भी व्यक्ति जंगल में बिना उसकी अनुमति के प्रवेश करता था, उसे जान से मार दिया जाता था। यह उसका तरीका था, जो यह दर्शाता था कि जंगल पर उसकी पूरी हुकूमत थी। लेकिन समय ने उसे फिर से धोखा दिया। हालांकि वह कई बार बच निकलने में सफल रहा था, परंतु एक दिन 2004 में पुलिस और वन विभाग ने एक आखिरी ऑपरेशन चलाया। वीरप्पन का साम्राज्य अब उस मुकाम पर था जहां उसे पूरी तरह से नष्ट करने के लिए उसे पकड़ना जरूरी था। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन कुंभा। इसे सफल बनाने के लिए भारतीय सेना और पुलिस ने मिलकर एक जाल बिछाया। वीरप्पन, जो हमेशा पुलिस की योजना को असफल कर देता था, इस बार अपनी ही रणनीतियों के कारण फंस गया। गहरी साजिश के तहत पुलिस ने उसे जंगल में घेर लिया। वीरप्पन के साथ उसका करीबी सहयोगी भी था और आखिरकार 18 अक्टूबर 2004 को वीरप्पन को मार गिराया गया। लेकिन उसकी कहानी आज भी लोगों के जहन में एक रहस्य बनी हुई है। क्या वह सचमुच एक अपराधी था या फिर उसने अपने तरीके से जंगल और गरीबों के लिए कुछ किया? उसके जीवन ने कई सवाल छोड़े, जिनका जवाब शायद कभी पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा।